नीज़ा, आई वुड लाइक टू आस्क यू फर्स्ट कि ऐसा क्यों है कि हमारी सोसाइटी में ये जो घरेलू तशद्दुद है, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और हमारे माशरे का जो मर्द है क्या उसी के पास ये हाकमियत है कि वो औरत पर इस तरह से जुल्म करे, अपनी हाकमियत जताए? एक्चुअली इसके पीछे ना रीजंस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये एकदम से चीज़ें नहीं आ जाती, वायलेंस मतलब एकदम नहीं आता। पीछे बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिगरिंग चल रही होते हैं, लर्न बिहेवियर्स होते हैं, फैमिली इन्वायरमेंट है, अपब्रिंगिंग किस माहौल में हुई है। आजकल देखा जाए तो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इकोनॉमिक जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। जेंडर रोल्स हो सकते हैं कि जहाँ पे सिर्फ मर्द को जो है ये दिया जाता है कि ही इज़ डोमिनेंट ओवर वुमेन एज एन ह्यूमन बीइंग, तो वो वाली चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। सब्सटेंस अब्यूज़ है, ड्रग एडिक्शन है, उसके ज़िम्मे में आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आपकी जजमेंट इतनी इम्पेयर हो जाती है कि आपको नहीं पता चलता आप कब कर जाते हैं, और आप बड़े आराम से उसको एसोसिएट कर देते हैं कि ड्यू टू दिस मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ। ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। फिर लो सेल्फ इस्टीम है, उसको कवर अप करने के लिए मैस्कुलिन पर्सनैलिटी अपनी बना लेना, यानी फेक एक पर्सनैलिटी जो है कर लेना। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। डॉक्टर इरफान, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, जहाँ तक तो तशद्दुद के फिनोमिना की बात है ना, तो हम तशद्दुद को मर्दानगी के साथ या निस्वानियत के साथ एसोसिएट या मखसूस नहीं कर सकते। तशद्दुद है ना, वो किसी भी मुआशरे के अंदर एक जो मुआशरती फिनोमिना जब इमर्ज हो रहा होता है, उसके बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि एक पैट्रियार्किक हम मुआशरे में ज़िंदा हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम ज़िंदा हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जब आप देखते हो तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब जो ख़वातीन हैं पूरी दुनिया में वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम सिर्फ अपने मुआशरे के साथ इसको मखसूस नहीं कर सकते, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, और इसको हम सिर्फ और सिर्फ मर्द के साथ भी मखसूस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली घरों में जो झगड़े होते हैं, मारपीट चल रही होती है, एक शौहर ही नहीं सास के साथ भी मसले हो रहे होते हैं, नंदों के साथ भी हो रहे होते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि तशद्दुद का फिनोमिना अथॉरिटी और पावर के साथ एसोसिएटेड है। एक ही खातून होती है, जब वो बहू होती है तो उसका बिहेवियर बड़ा मुख्तलिफ होता है। वही खातून के पास जब सास होने की अथॉरिटी आ जाती है तो वो फिर डोमिनेशन की तरफ आती है, क्योंकि अब उसको वो अथॉरिटी डिक्टेट कर रही है कि आपने अपनी अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस करना है। और ये तशद्दुद सिर्फ ख़वातीन के ऊपर ही नहीं हो रहा, एक बाप की तरफ से औलाद पे भी हो रहा है, एक उस्ताद की तरफ से स्टूडेंट्स के ऊपर भी हो रहा है। देखें, बहुत बड़ा अलमिया ये होता है कि औरत जो है वो हमेशा मर्द की मौजूदगी में उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। एक बहन को भाई के साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, एक बीवी को खामद के साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, एक बेटी को बाप के साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। लेकिन कितना बड़ा अलमिया ये है कि जिनकी मौजूदगी में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना था, उनकी मौजूदगी ही ख़वातीन के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब बन जाए। तो जब कोई मुआशरा इस सतह पे आ जाए कि जिसने आपको तहफ़्फ़ुज़ देना था उसी से आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएं, तो वहाँ पे ओवरऑल इसको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखने की ज़रूरत है। मुआशरे के जो सोशलिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सब को मिल बैठने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से ये फिनोमिना डे बाय डे इमर्ज हो रहा है। और इसके अंदर बहुत बड़ा जो वायलेंस होता है हमारे मुआशरे में, वो तरबियत के नाम पर होता है। एक उस्ताद बच्चों की पिटाई करता है कि मैं इसकी तरबियत कर रहा हूँ, बाप एक औलाद को डांट रहा है कि मैं इसकी तरबियत कर रहा हूँ। और जब भी एक मेल जब ये समझता है कि व्हेन आई डू समथिंग विद पावर, तो कहते हैं कि जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है तो उसके हाथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो माइट जो है ना वो और तरह से काम करती है, पावर के और तरह के डायनामिक्स होते हैं, और वो पावर किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो एक आम शख्स होता है, जब तक वो आम शख्स है तो वो बिल्कुल पैसिव होगा, वो कांस्टेबल बन जाए या कोई उसको थानेदार बन जाए या आईएसआई बन जाए या कुछ भी, तो उसका क्या होगा, तो वो बिल्कुल डिफरेंट उसका फिनोमिना बन जाता है। उसकी पावर को इन्फ्लुएंस करने का एक और तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है। और उसी शख्स के सामने जब उसका डायरेक्टर आ जाए या उससे बड़ी पोस्ट वाला शख्स आ जाए तो उसके सामने वो फ़ौरन से भीगी बिल्ली बन जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट अबाउट कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर मेल ही ख़वातीन के ऊपर वायलेंस कर रहे हैं। एक सास जब बहू के ऊपर, कितने वाक़यात हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि जहाँ पे एक खातून एक काम करने वाली बच्ची के ऊपर कितना जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रहे होते हैं। और हमारे मुआशरे में इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, न जाने कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो इस वक्त साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली, और ये वायलेंस सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी नहीं होता है,
वायलेंस की मल्टीपल इसकी डोमेन्स हैं कि आपने इकोनॉमिक वायलेंस भी होता है कि आप मुआशी तौर पर ख़वातीन को उनको जो इकोनॉमिक आपके अफेयर्स हैं घर के उनके अंदर आप उनको इंक्लूड नहीं करते हो। पॉलिटिकल वायलेंस ये है कि आप ख़वातीन को वोट ही कास्ट ना करने दो अपने मुआशरे के अंदर और उनको अपनी राय आप ना देने दो। तो वायलेंस जो है ना ये हर सतह पे कहीं ना कहीं मौजूद रहा है इंसान की जिंदगी के अंदर। टाइप्स हैं। डॉक्टर शबाना, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगी कि क्या वजह है कि जो शौहर हैं या मर्द हैं अपनी बीवियों पर हाथ उठा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनसे झगड़े कर रहे हैं, तो क्या रीज़न हो सकती है इसकी? मेरे ख्याल में डॉक्टर शबाना भी हमारे साथ नहीं है। अनीज़े, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस तरह के और भी बेशुमार मतलब हाई प्रोफाइल केसेस हम देखते हैं जिसमें जो शौहर हैं वो अपनी बीवियों को मार पीट रहे हैं और सामने काफ़ी केसेस आते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री, उसमें भी बहुत सारी फेमस एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। और अगर एक एम्पावर्ड वुमेन की अगर हम बात करें कि वो भी अगर सेफ़ नहीं है तो जो आम औरत है उसका क्या हाल होता होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके पीछे जो आप अगर रीजंस पे जाएं ना या रीजंस पे ना जाएं उसकी भी छोड़ दें, कहीं पे ये चीज़ आ रही होती है, विक्टिम मेंटालिटी भी एक वर्ड है, ठीक है। लाइक जब आपको लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते और ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, आप अगर कुछ कर भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। समटाइम्स यू लाइक टू ब्लेम योर सेल्फ टू गेन सिंपैथी और अटेंशन ऑफ अदर्स, और आप सिर्फ वैल्यूइंग कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ उसी इमोशंस में रहना चाह रहे हैं। एक हद तक ठीक है, चलो वो डिफ़िकल्ट इमोशंस को प्रोसेस करने में वो चीज़ टाइम देती है जब आप बार बार सबको एक ही चीज़ कह रहे होते हैं, लेकिन कभी तो ये चीज़ ख़त्म होनी है ना। थिंग मस्ट हैव टू बी, एक एंड हमने प्लेस करना है ना। और जब आप एक ही जगह पे रह रहे होते हैं ना तो वो रेजिलियंस बंद हो जाती है, क्लैरिटी आएगी। रेजिलियंस नहीं आती। रेजिलियंस ये कि कब आप जो है उन चैलेंजेस से बाहर आएंगे, कब आप एक सेट करेंगे कि दिस इज़ द लिमिट, अब मुझे कुछ करना है। वो चीज़ जो आने में ना ये ताख़ीर जो हो जाती है, और यही चीज़ ये जो ताख़ीर है अगले बंदे को फ्यूल अप कर रही होती है कि ये ठीक है, ये इधर ही रहेगी, इसको चाहे मैं जितना भी मतलब ट्रिगर कर लूँ, जितना भी मतलब वायलेंस किसी भी तरीके की, जैसे सर ने कहा देयर आर टाइप्स, कर लूँ, अगर ये इधर ही है ना तो मैं वो चीज़ उसको फ्यूल अप कर रही है, वो मैस्कुलिनिटी फ्यूल अप हुई जा रही है और वो चीज़ जो है वो चल रही है। चाहे आप एम्पावर हैं, कुछ हैं, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट भी है, फिर फाइनेंशियल चीज़ें भी हैं। अभी जैसे रिसेंट मेरे पास एक केस चल रहा है कि फ़ीमेल आई हैं और वो हर तरह का अब्यूज़ रिपोर्ट कर रही हैं। सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ नहीं है, लेकिन देयर इज़ एन इमोशनल अब्यूज़, ठीक है, देयर इज़ एन साइकोलॉजिकल अब्यूज़। सिर्फ एक चीज़ जो उनको उस रिश्ते में रहने पर मजबूर कर रही है या वो रह रही हैं, एक तो लैक ऑफ सपोर्ट है, और दूसरा अच्छा उस सपोर्ट के पीछे ये भी है कि ये घर वालों की वजह से ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस तरह का चुना है, तो ठीक है, अब एक तरह से मैं उनको भी जो है सज़ा दे रही हूँ, ठीक है, एक ये पॉइंट भी है। और दूसरा एक उसके पीछे रीज़न ये कि फाइनेंशियल मैं जिस चीज़ पे हाथ रखती हूँ मुझे वो चीज़ मिल जाती है। और डिफरेंट ट्रेजेडीज जो होती हैं वो एक औरत को इस मुकाम तक लेके आती हैं। डॉक्टर